जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946 में, 1945 में, 1942 में, 1940 में? इसका आंसर होगा 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1905 में, 1906 में, 1902 में? इसका आंसर होगा 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, डलहौजी और एल्गिन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेली सेन गुप्ता और अरुणा आसफ अली? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। इसमें नेक्स्ट प्रश्न, फरवरी 1928 में आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों द्वारा उसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड थोरियो से। नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन। नेक्स्ट प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंटिंकेन ने। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बना गया है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट प्रश्न, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी?
वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय पे हकीकत की तहकीकीत की थी? नेक्स्ट पर्सन, इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग की। नेक्स्ट पर्सन, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में पवनार से। नेक्स्ट पर्सन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? किसके द्वारा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके द्वारा भारत में डाक सेवा शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से इस सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? किस सन में? निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 में। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनिस ने। नेक्स्ट पर्सन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर कांग्रेस 1929 अधिवेशन में। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकालेजमेंट अधिनियम 1835 के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन, अपने आरंभिक राजनीतिक जीवन में M.A. जिन्ना क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा पश्चिमी तट पर अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था। नेक्स्ट पर्सन, इसका सम्मिलित करना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर्सन, नीचे दिए गए विद्रोह प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई, इंदौर, ये गलत है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और बाकी सब सही है। नेक्स्ट पर्सन, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।